Hello, dear students. A warm good morning to all of you. Students, let's we discuss our chapter of 7th class Natural Vegetation and Wildlife. Natural vegetation means the plants that grow naturally. बेटा जो नेचुरली प्लांट्स ग्रो करते हैं जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी का कोई रोल नहीं होता उनको नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। नेचुरल वेजिटेशन जोन में बेटा वाइल्ड लाइफ भी होती है। दिस इज कॉल्ड बायोम। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, its types and thickness of belt depend on various factors like latitude, altitude and amount of sunlight, temperature, the types of soil। देखिए बेटा कहीं कोई भी अगर वेजिटेशन होती है तो उसमें कुछ चीज़ें ज़रूर मायने रखती है कि वो किस हाइट पे है, एक्वाटर से उसका कितना डिस्टेंस है, कितना सनलाइट पहुंच पाता है उस एरिया में, टेम्परेचर कैसा रहता है, किस टाइप की सॉइल है, तो किस प्रकार का रेनफॉल है। ये सब चीज़ें मैटर करती है कि उस जिस टाइप का रेनफॉल, टेम्परेचर, सनलाइट होगी उसी एरिया में वैसे ही टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। अगर अमाउंट द जैसे वाटर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लांट्स को क्लासिफाइड किया गया है। पहला है एक्सट्रोफिटस जिसको मिनिमम मॉइस्चर चाहिए होता है। सेकंड होता है हाइड्रोफिटस जिसको मैक्सिमम मॉइस्चर चाहिए होता है जिन प्लांट्स को, वो होते हैं हाइड्रोफिटस। मेसोफिटस होते हैं जिनको मॉडरेट मॉइस्चर चाहिए होता है जिन प्लांट्स को। और ट्रोफोफिटस होते हैं जो अपने डिफरेंट सीजन्स में अपने आप को उनके मॉइस्चर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो नेचुरल वेजिटेशन को 3 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में और डेजर्ट्स में। तो यहाँ हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं फॉरेस्ट को। अब फॉरेस्ट को भी बेटा फॉरेस्ट में कौन क्या क्या चीज़ें आती हैं, ट्रीज, सब्स जो भी होते हैं फॉरेस्ट में, क्लाइंबर्स होती हैं, क्रीपर्स होती हैं, बुशेज होती हैं, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं फॉरेस्ट एरिया में। और फॉरेस्ट ज़्यादातर हाई रेनफॉल एरियाज़ में ही होते हैं। यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया है कि कौन कितने टाइप हैं फॉरेस्ट के, और यहाँ पर इनको मैप में शो किया गया है कि जिस टाइप का फॉरेस्ट है उसको डिफरेंट कलर्स में यहाँ पे शो किया गया है। जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। ट्रॉपिकल मीन्स जो एक्वाटर के पास एरिया है। देखिए ये जो कलर है ब्लैक कलर, ये सारा किसको, एक्वेटरल रीजन, एक्वेटरल एवरग्रीन फॉरेस्ट को शो करता है। इसी तरीके से हर टाइप के फॉरेस्ट को अलग अलग डिफरेंट कलर में शो किया गया है। तो आपको हर प्रकार के फॉरेस्ट को इस मैप के जरिए इजीली आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का अदर नेम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है, क्योंकि ये एक्वाटर के ट्रॉपिक्स या एक्वाटर के बिल्कुल पास ये रीजन होता है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ऐसे, ओरिनिको अमेजन बेसिन साउथ अमेरिका में, एशियन कंट्रीज़ में, मलेशिया, इंडिया, जायरे बेसिन, अफ्रीका, इन रीजन्स में ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये टोटल वर्ल्ड का 79% एरिया कवर करते हैं। ओके, यहाँ पर बेटा हैवी हमें पता है इक्वेटरल रीजन्स में हैवी रेनफॉल होता है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये थ्रू आउट द ईयर हैवी रेनफॉल की वजह से एवरग्रीन रहते हैं। इसके अगर सैलिएंट फीचर्स देखा जाए तो बेटा ये फॉरेस्ट हैं, ये काफ़ी घने होते हैं और इन दिस फॉरेस्ट ग्राउंड रिमेन वाटर लॉग्ड। बेटा अब ये जो फॉरेस्ट हैं ये काफ़ी डेंस होने की वजह से सनलाइट इन तक नहीं पहुंच पाती, तो ये इनमें कीचड़ सा भरा रहता है। हैवी रेनफॉल होता है, सनलाइट पहुंच नहीं पाती है, वाटर लॉग्ड होते हैं, कीचड़ से भरे हुए होते हैं, जल भरा रहता है इनमें। और यहाँ पर जो ट्रीज़ पाए जाते हैं वो ज़्यादातर हार्डवुड ट्रीज होते हैं, ब्रॉड लीव्स होते हैं और ऊपर जाके एक कैनोपी बनाते हैं, मतलब इतने घने होते हैं
कि यहाँ पर सनलाइट भी नहीं पहुँच पाती है। कुछ ट्रीज़ के नाम दिए गए हैं, हार्डवुड ट्रीज, रबर, मैगोनी, रोजवुड, एबोनी, ये सब फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये ट्रीज पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ में भी बेटा कौन कौन से एनिमल्स होते हैं इन फॉरेस्ट में? स्लॉथ, सैप्स, मंकीज, गोरिल्लाज, ट्रीज, लिजार्ड, बैट्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ नेम दिए हुए हैं, हम इनको इजीली देख सकते हैं। जैसे कि कुछ बर्ड्स और स्नेक्स भी होते हैं, टर्टल, एलिगेटर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक एनाकोंडा भी यहीं पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। देखिए बेटा, ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट कवर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका में भी है ये फॉरेस्ट। इसके इन फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं वो ड्राई सीजन में अपने लीव्स को गिरा देते हैं। ओके, इसके अगर सैलिएंट फीचर देखा जाए इस फॉरेस्ट के, तो ये काफ़ी डेंस नहीं होते ये रेन फॉरेस्ट। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, क्योंकि यहाँ पर सीजनल चेंजेस होते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स आते रहते हैं इनमें। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं उनमें मीडियम हाइट होती है, और दिस फॉरेस्ट हैव ए थिक अंडरग्राउंड एंड स्मॉल ट्रीज एंड सब्स। देखिए बेटा, ये जो ट्रीज होते हैं वो स्मॉल होते हैं और ज़्यादातर सब्स होते हैं। द मेजर ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट, कुछ ट्रीज जो पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस में, बैम्बू, सैंडलवुड, टीक, साल। ओके, तो इनको कमर्शियल यूज़ में ज़्यादा यूज करते हैं इनकी वुड को, जैसे कि फर्नीचर में यूज़ करना। मैंग्रोव ट्रीज आर फाउंड इन डेल्टाइक रीजन। बेटा, मैंग्रोव ट्रीज डेल्टा रीजन्स में, जहाँ पर रिवर्स डेल्टा बनाते हैं उन रीजन्स में ये पाए जाते हैं। जैसे कुछ सुंदरी ट्रीज ऑफ, जैसे कि हमारे इंडिया का जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन्स है वहाँ पर सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं, ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। वाइल्ड लाइफ, अच्छा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस में पाए जाने वाले एनिमल्स कौन कौन से हैं? लियोपार्ड्स, गौर, फॉक्सेस, लंगूर, डियर, हॉर्नबिल्स, स्लॉथ, बियर। ओके, नेक्स्ट टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अभी हमने ट्रॉपिकल पढ़ा था, इक्वेटर के आसपास के जो रीजन। अब टेम्परेट रीजन्स में, टेम्परेट रीजन कहाँ से कहाँ तक है? देखिए बेटा, ये इक्वेटोरियल रीजन है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और जो 6.5 तक का जो रीजन है वो इक्वेटोरियल रीजन इन बोथ पोल्स में। ओके, तो देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो ट्रॉपिकल टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट अगर इसमें हम देखें, ये रहा, ये जो वॉयलेट कलर जैसा जो रीजन है ये कहाँ है? देखिए ये रहे, ये जो कलर है ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट को, देखिए अभी बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अपर है ये पार्ट। ओके, और ऐसा ये साउथ पोल में देखिए, है ना। ओके, let's discuss. The temperate evergreen forests are located in mid-latitudinal coastal regions where the rainfall is high. मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल एरियाज में बेटा ये पाए जाते हैं जहाँ पर रेनफॉल हाई होता है। ईस्टर्न अगर ये देखा जाए तो कहाँ होते हैं ज़्यादातर? साउथ ईस्ट यूएसए में है, साउथ चाइना में है, साउथ ईस्ट ब्राज़ील में है। हार्ड और सॉफ्टवुड ट्रीज दोनों तरीके के ट्रीज पाए जाते हैं, जो हार्डवुड ट्रीज भी होते हैं, सॉफ्टवुड ट्रीज भी होते हैं, लाइक ओक, पाइन, इक्लिप्टस आर फाउंड हेयर। इसके साइलेंट फीचर्स अगर हम देखें तो हाईलैंड ओनली कंसिस्ट ऑफ कॉनिफरस ट्रीज, द फॉरेस्ट आर डेंस, आर टिम्बर इज वैल्यूएबल। इनहेरिटेंट इन दिस रीजन्स रियर कैटल, पिग्स एंड शिप्स। देखिए बेटा, जो यहाँ के निवासी हो ज़्यादातर रेयरिंग करते हैं कैटल, पिग और शिप को। ये जो एनिमल्स हैं वूल, मिल्क, मीट प्रोवाइड करते हैं। ए मिक्स्ड वेराइटी ऑफ हार्डवुड ट्रीज आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। हार्डवुड ट्रीज की डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं
कुछ जो ट्रीज हैं उनके नाम दिए गए हैं, वेटल, पाइन, ओक एंड इक्लिप्टस। वाइल्ड लाइफ में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ होती है यहाँ पर? बीवर्स, रैट्स, स्क्वेरल्स, चिंपमंक्स एट्सेट्रा। ओके, यहाँ पर बेटा जो ऑस्ट्रेलिया में कंगारू फेमस है वो इसी रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। इनका रीजन है जापान, साउथर्न चिली, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, नॉर्थ ईस्टर्न चाइना, न्यूजीलैंड। दे रिसीव मॉडरेट रेनफॉल रीजन्स में बेटा ये डेवलप होते हैं, जहाँ पर रेनफॉल मॉडरेट होता है, ना कम ना ज़्यादा, एंड एक्सपीरियंस मॉडरेट टेम्परेचर भी ना ज़्यादा हॉट होता है ना ज़्यादा कोल्ड होता है। दे सेट देयर लीव्स इन ड्राई सीजन। इनमें पाई जाने वाले ट्रीज अपने ड्राई सीजन में अपनी जो लीव्स हैं वो गिरा देते हैं। अगर हम टवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाते हैं तो दे आर मोर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। द ट्रीज हैव थिक टंक्स। अब इनमें जो ट्रीज पाए जाते हैं उनके जो ट्रंक्स होते हैं वो थिक होती हैं, मोटी होती हैं, और लीव्स होते हैं वो ब्रॉड मीन्स चौड़े होते हैं। दे आर नॉट वेरी टॉल। टेम्परेट डेसिडुअस में पाए जाने वाले ट्रीज वेरी टॉल नहीं होते। ये ऑटम सीजन में अपने जो लीव्स हैं वो शेड कर देते हैं एंड रिमेन विदाउट लीव थ्रू आउट द। जब तक विंटर सीजन नहीं आता वो विदाउट लीव्स ही रहते हैं वहाँ के ट्री। द मेन ट्रीज यहाँ के कौन कौन से हैं? मैपल है, बिच है, पॉपुलर है, ओक, ऐश एंड डोगलस। फिर वाइल्ड लाइफ में यहाँ पर रैकून्स, बियर, फॉक्सेस, डियर, वोल्स, पांडाज, ये यहाँ के कुछ वाइल्ड लाइफ है जो यहाँ के फॉरेस्ट में पाई जाती है। मेडिटेरियन फॉरेस्ट में you have seen a pattern of that most of east and northeast area of continents are covered with the temperate evergreen and deciduous forest, but the west of southwest area altogether different story. They have Mediterranean vegetation in mainly. अब देखिए मेडिटेरियन फॉरेस्ट का जो रीजन है वो कहाँ है? अगर हम मैप में देखें तो मेडिटेरियन फॉरेस्ट का कलर ऑरेंज कलर है। ये देखिए, ये जो रीजन्स हैं ये मेडिटेरियन फॉरेस्ट है। इनका अगर कंट्रीज़ का नाम लिया जाए तो इसमें एशिया में आते हैं इज़राइल, लेबनान, सीरिया, सिप्रस। साउथर्न यूरोप में यूगोस्लाविया, ग्रीस, तुर्की, पुर्तगाल, स्पेन, साउथ फ्रांस एंड इटली। नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में तुनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को। ये हम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट कंट्रीज़ के नाम देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ ये मेडिटेरियन फॉरेस्ट कहाँ पर फाउंड होते हैं। इन फॉरेस्ट को देखा जाए कुछ सैलेंट फीचर्स अगर हम देखें, ब्रॉड लीव्स होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, दे आर नॉट वेरी डेंस नहीं होते बेटा ये। द ट्रीज आर मीडियम हाइट होती है इनकी, वाइडली स्पेसेस होते हैं। ड्यू टू एक्सटेंस फ्रूट कल्टीवेशन, इनमें फ्रूट कल्टीवेशन होता है इस रीजन में बेटा। ओके, इनको ओचार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है मेडिटेरियन फॉरेस्ट को, क्योंकि यहाँ पर फ्रूट्स के जो ओचार्ड्स हैं वो ज़्यादातर होते हैं। हॉट ड्राई समर्स एंड मिल्ड वेट विंटर्स आर मेन फीचर्स मेडिटेरियन फॉरेस्ट। देखिए, हॉट ड्राई समर्स होती हैं बेटा, हॉट और ड्राई होती हैं, और मिल्ड वेट विंटर्स होती हैं। ये मतलब गर्मियों में ज़्यादा गर्मी और सर्दी में ज़्यादा सर्दी, मिल्ड वेट विंटर होती है। ओके, द ट्रीज दैट ग्रो हेयर आर स्ट्रॉन्ग। जो यहाँ पर ट्रीज ग्रो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे डू नॉट वेदर इन ड्राई समर्स। इम्पोर्टेंट ट्रीज कुछ हैं यहाँ के, जैसे पाइन, ओलिव्स, केदार, किप्रेस, फिग एंड ऑक्स। वाइल्ड लाइफ यहाँ की देखा जाए तो कौन कौन से हैं? गोल्डन ईगल पाया जाता है, वाइल्ड गोट्स, पेलकॉन्स, हॉक्स होते हैं, वुड रैट, स्पाइनी माउस आर रियरली। ओके, नेक्स्ट फॉरेस्ट वी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके,
थैंक यू।